WWE के पिछले 15 साल के इतिहास में अब तक 20 मनी इन द बैंक लैडर मैचेस हो चुके हैं। यानी कि WWE के इतिहास में ऑलरेडी 20 मैचेस हो चुके हैं और 20 विनर भी सामने आ चुके हैं। हमें रेसलमेनिया से लेके मनी इन द बैंक पेपर व्यू पे मनी इन द बैंक लैडर मैचेस देखने को मिले हैं। साल 2020 में 10 मई 2020 को हमें मनी इन द बैंक 2020 देखने को मिलेगा। ये WWE का 21वां मैच होगा। अभी तक किस किस रेसलर ने मैचेस जीते हैं मनी इन द बैंक के, किस रेसलर पे उन्होंने करा है कैश इन, क्या है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, और साथ में आखिर मनी इन द बैंक लैडर मैच का आइडिया किसके दिमाग में आया था, होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। साल 2005 के रेसलमेनिया 21 से पहले क्रिस जेरिको के दिमाग में एक लैडर मैच की उपज हुई। उन्होंने विंस मैकमैन को मनी इन द बैंक का आइडिया दिया और विंस मैकमैन ने चुटकी बजाते ही इस कॉन्सेप्ट को अपनी हामी दे दी और सबसे पहला मैच हमें साल 2005 में रेसलमेनिया 21 पे देखने को मिला। इस मैच के विनर रेटेड आर सुपरस्टार एज थे। एज के कुछ फन फैक्ट्स, जब तक उनके पास ये ब्रीफकेस रहा, उन्होंने एक पर एक लैडर मैच में मैट हार्डी के अगेंस्ट रॉ के अक्टूबर 3, 2005 के एपिसोड पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंड करा और उसे रिटेन भी करा। एक इंटरेस्टिंग बात कि एज ने 280 दिनों तक इस ब्रीफकेस को अपने साथ रखा। साथ में उन्होंने जॉन सीना के ऊपर साल 2006 में इसे कैश इन करा और उनकी WWE चैंपियनशिप जीत ली, यानी कि पहले शिकार बने थे जॉन सीना। इसके बाद अगले साल फिर रेसलमेनिया 22 पे हमें देखने को मिला एक और विनर, उसका नाम था रॉब वैन डैम, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले डिफेंड करा शॉल्टन बेंजामिन के खिलाफ। ये मैच खास इसलिए भी था क्योंकि इसमें शॉल्टन बेंजामिन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वर्सेस रॉब वैन डैम के कॉन्ट्रैक्ट का मैच हुआ। इस मैच में RVD की जीत हुई और उन्होंने इन प्रोसेस की चैंपियनशिप भी जीत ली, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो उनके पास था ही, साथ में उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनने का सौभाग्य मिला। 70 दिनों बाद RVD ने जॉन सीना के ऊपर ECW वन नाइट स्टैंड पे अपना कॉन्ट्रैक्ट करा रिडीम, यानी कि अनाउंस्ड मैच था। इसके बाद उन्होंने जॉन सीना को हराया। इस मैच में हमें एज की इंटरफेरेंस देखने को मिली। स्टिल इस मैच को RVD ने जीता और जॉन सीना लगातार दूसरी बार मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के शिकार बन गए। साल 2007 आया और रेसलमेनिया 23 पे मिस्टर कैनेडी ने ये कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, पर पहली बार ऐसा हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कैश ही नहीं कर पाए मिस्टर कैनेडी, क्योंकि उनका ये कॉन्ट्रैक्ट डिफेंड हुआ एज के खिलाफ और एज ने 7 मई 2007 के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे मिस्टर कैनेडी को हरा दिया और ये ब्रीफकेस अपने पास रख लिया। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एज ने फिर से ये MITB कैश इन करा अंडरटेकर पे और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए। साल 2008 में रेसलमेनिया 24 पे CM पंक ने जीत दर्ज करी और अपने करियर में पहली बार MITB कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। CM पंक ने 92 डेज तक इस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीफकेस को अपने सीने से लगाए रखा और फाइनली उन्होंने एक रॉ के एपिसोड पे एज के ऊपर कैश इन करके चैंपियनशिप जीत ली। साल 2009 आया, रेसलमेनिया 25 आया और फिर से CM पंक ने ये लैडर मैच जीत के कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार 2 बार इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करा। CM पंक पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था। CM पंक ने इस बार इस कॉन्ट्रैक्ट को 63 दिनों तक अपने पास रखा। CM पंक ने एक्सट्रीम रूल्स पे जेफ हार्डी के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करा और फिर से वो चैंपियन बन गए। साल 2010 में रेसलमेनिया 26 पे जैक स्वैगर इस मैच के चैंपियन बने। जैक स्वैगर को स्मैकडाउन पे ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद 5 दिनों बाद ही उन्होंने एल्बर्टो डेल रियो पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करा और उनका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया। दोस्तों, जैक स्वैगर का मैच जीतना रेसलमेनिया 26 पे आखिरी बार था जब ये मनी इन द बैंक लैडर मैच कभी रेसलमेनिया पे खेला गया। WWE को रियलाइज हो चला था कि
कि मनी इन द बैंक लेटर मैच का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन चुका है। ये काफ़ी अच्छे पैसे कमा के दे सकता है, इसलिए WWE ने इसकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करने के लिए एक मनी इन द बैंक PPV ही बना डाला। यानी कि साल 2010 में हमें फिर से दो ब्रीफकेस के मैचेस देखने को मिले, एक रॉ के एक स्मैकडाउन के। यानी कि साल 2010 में मनी इन द बैंक का पेपर व्यू हुआ जिसमें हमें दो विनर देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिले केन ने सबसे जल्दी 49 मिनट्स के अंदर ही उसी रात पे इसको कैश इन कर दिया रे मिस्टीरियो पे और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। और दूसरे विनर थे इस साल के द मिज ने पर केन की तरह उसी रात इस ब्रीफकेस का यूज नहीं करा। उन्होंने 127 दिन तक इस ब्रीफकेस को अपने हाथों में रखा और फाइनली रेंडी ऑर्टन पे एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे इसे कैश इन करा और उनसे WWE चैंपियनशिप जीत ली। यानी कि साल 2010 एक ऐसा साल बना जिसमें हमें 3 बार मनी इन द बैंक विनर्स देखने को मिले। ये पहली बार और आखिरी बार ऐसा हुआ था। साल 2011 में मनी इन द बैंक पेपर व्यू फिर से हुआ और हमें दो ही विनर देखने को मिले। सबसे पहले लेटर मैच में डैनियल ब्रायन ने बाजी मारी और उन्होंने इसका कैश इन 154 दिनों के बाद बिग शो पे TLC पेपर व्यू पे करा। और दूसरे विनर थे एल्बर्टो डेल रियो जिन्होंने अपना कैश इन सिर्फ 28 दिनों में ही कर दिया। CM पंक को हरा के समर स्लैम पे एल्बर्टो डेल रियो नए चैंपियन बने। यानी कि डैनियल ब्रायन और एल्बर्टो डेल रियो दोनों ने ही साल 2011 में ये ब्रीफकेस जीता और साथ में चैंपियनशिप्स भी। इसके बाद साल 2012 में मनी इन द बैंक पे फिर से दो विनर्स हमें देखने को मिले, जिसमें डॉल्फ जिगलर ने सबसे पहले इस लेटर मैच को जीता और अपनी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिस जेरिको के खिलाफ करा डिफेंड, जो करियर वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट का मैच था। और ये मैच हमें 20 अगस्त 2012 को देखने को मिला था रॉ के एपिसोड पे। इस मैच में डॉल्फ जिगलर ने क्रिस जेरिको हराया और क्रिस जेरिको WWE छोड़ के चले गए। इसके बाद फिर से डॉल्फ जिगलर को चैलेंज करा इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉन सीना ने। TLC में एक लेटर मैच हुआ जहां पे फिर से डॉल्फ जिगलर ने जॉन सीना को हरा के अपना कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। 267 डेज के बाद जिगलर ने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलाइज करा एल्बर्टो डेल रियो के खिलाफ और उनका वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। यानी कि डॉल्फ जिगलर का ये दौर बहुत ही शानदार था। पर साल 2012 के ही दूसरे विनर मनी इन द बैंक लेटर मैच ब्रीफकेस के जॉन सीना थे और जॉन सीना के लिए ये बुरा समय था। जॉन सीना ने अपना कैश इन सिर्फ 8 दिनों के बाद ही करा CM पंक पे। CM पंक के इस मैच के दौरान बिग शो ने इंटरफेरेंस करी। जॉन सीना मैच तो जीत गए CM पंक के खिलाफ, पर चैंपियनशिप चेंज तभी हो सकती है या तो जॉन सीना CM पंक को पिन करते या उन्हें सबमिट कराते। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जॉन सीना मैच तो जीते पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खो बैठे थे और उन्हें चैंपियनशिप भी नहीं मिली थी। इसके बाद साल 2013 आया और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता सबसे पहले डेमियन सैंडो ने, जिन्होंने अपना ये मैच जॉन सीना के खिलाफ 106 दिनों के बाद कैश इन करा। पर इस मैच के दौरान जॉन सीना ने सिर्फ एक ही हाथ से डेमियन सैंडो को हरा दिया और अपनी चैंपियनशिप रिटेन करी। और डेमियन सैंडो WWE के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए क्योंकि वो ऐसे पहले रेसलर बने जो अपना कैश इन मैच ही हार गए थे। इसके बाद मनी इन द बैंक के दूसरे विनर थे रेंडी ऑर्टन, जिन्होंने समर स्लैम पे सिर्फ 35 दिनों बाद ही डैनियल ब्रायन पे कर दिया था कैश इन। आपको याद होगा फेमस ट्रिपल एच की पेडिग्री जो डैनियल ब्रायन को उन्होंने मारी थी रेफरी के कपड़ों में। इसके बाद रेंडी ऑर्टन ने कैश इन करा 1, 2, 3 और सबसे बड़ा धोखा डैनियल ब्रायन को मिला, पर फायदा हुआ था रेंडी ऑर्टन को जो नए चैंपियन बन गए थे। इसके बाद साल 2014 आया। साल 2014 से लेके साल 2019 तक हमें सिर्फ मनी इन द बैंक पेपर व्यू पे एक ही लेटर मैच देखने को मिल रहा है मेंस कैटेगरी में, क्योंकि हमें साल 2014 में एक यूनिफिकेशन मैच देखने को मिला था जिसमें रेंडी ऑर्टन और जॉन सीना एक दूसरे से भिड़े थे और टाइटल यूनाइटेड कर दिया गया था। इसके बाद से सिर्फ एक ही लेटर मैच हो रहा है WWE में। साल 2014 के विनर थे सेथ रोलिंग्स, जिन्होंने सबसे पहले इसे कैश इन करा है रेसलमेनिया 31 पे। सेथ रोलिंग्स पहले ऐसे सुपरस्टार बने थे जिन्होंने अपना MITB ब्रीफकेस किसी रेसलमेनिया पे करा हो कैश इन, और साथ में जब एक मैच भी चल रहा हो, या तो पहले के सुपरस्टार मैच के बाद आते थे या मैच से पहले आते थे या अनाउंस करके आते थे। पर यह पहली बार हुआ था कि सेथ रोलिंग्स ने कैश इन करा था जब एक मैच चल रहा था रेसलमेनिया
31 पे ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंग्स का। सेथ रोलिंग्स ने 273 दिनों के बाद ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स पे कंबाइंड तरीके से करा था इसे कैश इन और चैंपियनशिप जीत ली थी। इसे आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट कैश इन भी माना जाता है। साल 2015 में शेमस की हुई जीत, शेमस ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 161 दिनों तक अपने पास रखा और उसके बाद बिग डॉग रोमन रेंग्स पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करके उनकी चैंपियनशिप जीत ली। ये काफी ज्यादा सैड पल था बिग डॉग के लिए, क्योंकि लगातार 2 सालों में उन पे दूसरी बार कैश इन हुआ था। साल 2016 में डीन एम्ब्रोस ने मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता और उसी रात उन्होंने अपने भाई यानी कि शील्ड ब्रदर सेथ रोलिंग्स पे कैश इन करके WWE चैंपियनशिप जीत ली, जिन्होंने वो चैंपियनशिप रोमन रेंग्स से जीती थी उसी रात। इसके बाद साल 2017 का विनर था बैरन कॉर्बन। बैरन कॉर्बन एक ऐसे रेसलर बने जिन्होंने कैश इन तो करा, पर जॉन सीना की इंटरफेरेंस की वजह से उनका कैश इन सक्सेसफुल नहीं हो पाया जिंदर महल के खिलाफ। जिंदर महल ने बैरन कॉर्बन को हराया और बहुत बुरा समय इसके बाद बैरन कॉर्बन ने अपने जीवन और WWE में देखा है। साल 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ये खिताब जीता। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अनाउंस करा कि मैं बिग डॉग रोमन रेंग्स को उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए करता हूँ चैलेंज, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच हुआ। इस मैच पे इंटरफेरेंस करने के लिए ब्रॉक लेसनर आ गए। ब्रॉक लेसनर ने हेल इन अ सेल 2018 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंग्स दोनों की ही पिटाई करी। ये मैच को वहीं पे खत्म कर दिया गया, जिस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन का कॉन्ट्रैक्ट जो था रिडीम हो चुका था, कैश इन हो चुका था, पर टाइटल चेंज नहीं हुआ था, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का टाइटल वेस्ट हो गया ब्रॉक लेसनर की इंटरफेरेंस की वजह से। इसके बाद साल 2019 में मैच चल रहा था, MITV लगा मुस्तफा अली जीत जाएंगे, पर पहला ऐसा रेसलर जिसको WWE ने MITV पे अनाउंस ही नहीं करा था वो था ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर आए, उन्होंने MITV कॉन्ट्रैक्ट उतारा और वो साल 2019 के MITV कॉन्ट्रैक्ट के विनर बन गए। ब्रॉक लेसनर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेथ रोलिंग्स के खिलाफ एक्सट्रीम रूल्स पे यूज करा, कैश इन करा और उनसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली, यानी कि ब्रॉक लेसनर का पहला कैश इन सक्सेसफुल रहा। यानी कि दोस्तों ये था पूरा इतिहास मनी इन द बैंक लैडर मैच का, साल 2005 से साल 2019 तक का। साल 2020 पे कौन जीतेगा ये तो वक्त और फ्यूचर ही बताएगा, पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि केन वो एक ऐसे रेसलर है जिन्होंने MITV पे सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेस दी है और सिर्फ एक ही बार MITV कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अब साल 2020 में इस लिस्ट में किसका नाम होने वाला है शामिल, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।